बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जलगांव जिले में कल शाम 5 बजे एक भयानक रेल हादसा हो गया जिसने दिल को दहला दिया है। ये खबर सुनकर वाकई में बहुत अफसोस हुआ है कि हमारे देश में कितने ऐसे हादसात होते हैं, कितने वाकयात होते हैं जो लापरवाही की वजह से सैकड़ों लोगों की जिसमें जान चली जाती है। कल का जो हादसा हुआ, दिल्ली की तरफ से आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस जब जलगांव से निकली तो उसमें कुछ लोगों ने महसूस किया कि उसके पहियों में आग लगी हुई है या आग या चिंगारी भड़क रही है और चैन पुलिंग हो गई, चैन खींच ली गई। कुछ लोगों ने अफवाह, ट्रेन में आग लगी, इस अफवाह को सुनकर ट्रेन से छलांग लगा दी, बाहर निकल गए। जो सामने वाली पटरी पर वो लोग चले गए। जब वो लोग उस तरफ गए तो उधर से कर्नाटक एक्सप्रेस जो बेंगलोर से आती है, उस ट्रेन की जद में कई लोग आ गए जिसमें 12 लोग मर चुके हैं और कई लोगों के जख्मी होने की खबर भी है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि हमारा मौजू ये नहीं कितने लोग मरे, हमारे यहाँ पर ट्रेन हादसे में और इस तरीके से भगदड़ के हादसे में, अफवाहों के हादसे में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मसला ये है कि वो लोग जिनके कानों में जब ये खबर पहुंची कि भाई ट्रेन में आग लगी हुई है, उसको सही कैसे मान लिया, कैसे उन लोगों ने बगैर सोचे समझे इस बात को जान लिया कि वाकई में ट्रेन में आग लगी, जबकि कोई आग लगी नहीं है, कोई आग जलती उनको नजर नहीं आई, कहीं से ट्रेन में कोई हादसा नहीं हुआ, बस एक खबर थी। और किसने ये खबर फैलाई, ये बहुत अहम बात है। किसने चैन पुलिंग की, ये भी बहुत अहम बात है। क्योंकि जब चैन पुलिंग की गई, ऐसा तो नहीं कि वहां पर कुछ लोग ऐसे सवार हो चुके थे जिनको उस इलाके में उतरना था। बताया ये भी जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस जलगांव रुकी थी, उसका स्टेशन जलगांव नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहां पर जिनको आगे उतरना था वो उस ट्रेन में चढ़ गए। उनको आगे पता चला कि ये ट्रेन तो रुकती नहीं है, उन लोगों ने शायद ये चीजें उसमें की है, ऐसा हो सकता है। या फिर चिंगारी की अफवाह है, आग लगने की अफवाह, ये भी इन लोगों ने फैलाया है। मसला ये है कि ऐसे में जो लोग जनरल डब्बे में बैठे होते हैं उनको बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों ने बगैर सोचे समझे ट्रेन से छलांग लगा दी और अपनी जान गंवा दी। लोग अपने घरों पर जा रहे थे मगर उनको घर जाना नसीब नहीं हुआ। आपको याद है, इससे पहले एक मर्तबा बॉम्बे के अंदर ही हादसा हुआ था, लोकल ट्रेन में जब आग लगने की अफवाह थी तो कई महिलाओं ने, लेडीज डब्बा था वो, कई महिलाएं उस ट्रेन से कूद गई और 30 से 35 महिलाओं ने अपनी जान दे दी। ऐसे हादसा और वाकयात ऐसे क्यों होते कि लोग बगैर सोचे समझे उस पर यकीन कर लेते, हिम्मत और सब्र से काम नहीं लेते, हौसले से काम नहीं लेते, ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते, तहकीक नहीं करते कि वाकई में ऐसा भी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। उसकी तहकीक का कोई मादा ही नहीं है, सब्र का कोई मादा नहीं, बस सुने और उस पर यकीन कर लिया। कई मरतबा ऐसा भगदड़ मच जाती है, ये हादसा हो गया, लोग भागना शुरू कर देते, उस भगदड़ में कई लोगों की जान चली जाती है। तो ये अफवाहों का जो बाजार गर्म होता है, लोग इसको जो यकीन कर लेते हैं, ये अपनी नादानी की वजह से इस जोखम में पड़ते हैं। दोस्तों, मौत यकीनी है, ये हमारा यकीन और ईमान है, जहां पर लिखी वहां पर आएगा। लेकिन इसकी वजूहात जो है, ये क्या कौन सी लापरवाही की वजह से हो रही, क्या बेहतियाती हो रही, इस पर नजर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जहां पर लोगों की गलती है, जिन्होंने अफवाहों पर ध्यान दिया, वहीं पर सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है कि जनरल डब्बा जिसमें 72-73 सीटें होती है, उसी डब्बे में 300, 350, 400 लोग सवार होते हैं। वो 1000-2000 किलोमीटर का सफर करते हैं। उसमें इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, उसमें टॉयलेट की सुविधाएं नहीं होती है, लोगों के बैठने का सही उसमें इंतजाम नहीं होता है। दोस्तों, सोचो हमारे भारत में जहां पर मोदी सरकार या हमारे देश की सरकार पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन चलाने को तैयार है, हर राज्य में उसको पहुंचाने को तैयार है, वहीं पर इस जनरल डब्बे का अब तक कोई खुलासा या कोई हल सरकार नहीं निकाल पाई कि इनको कैसे तलाश किया जाए, इनको सुविधाएं कैसे दी जाए। ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग सरकारी बसों में या सरकारी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनको हर तरह का आराम और सुविधा देना ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हादसा हो जाता है, 10-20 लोग मर जाते हैं, उनको जख्मी हो जाते हैं, तो उसके बाद सरकार ऐलान करती है कि इनको 5 लाख दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यही पैसा सरकार वो ट्रेन यात्रा में, बस यात्रा में सफर करने वालों को क्यों नहीं देती, मुझे बताइए। एक डब्बा जिसमें 72 लोग सफर कर रहे हैं, उसी डब्बे में 300, 350 लोग, अगर 200 रुपए की टिकट है तो सोने वाला भी, दरवाजे में बैठने वाला भी, खड़े रहने वाला भी, सीट पर बैठने वाला भी, हर कोई 200 रुपए का टिकट निकाल कर उस ट्रेन में सफर कर रहा है, जबकि उसको बैठने की उसमें जगह नहीं है। बस में सफर करने वाला जो सीट पर बैठा हुआ है वो भी उतना ही टिकट दे रहा है, जो खड़े खड़े जा रहा है वो भी उतना ही टिकट दे रहा है, उसको बैठने की कोई सुविधा नहीं है। सरकार कितनी लापरवाह है, आप इसका अंदाजा लगा दीजिए। हमारा देश विश्व गुरु, हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु होने के बाद भी हमारे देश में हादसात में हर साल
हर महीने हजारों सैकड़ों लोग मर रहे, अपनी जान दे रहे, अपनी जान गंवा रहे हैं। तो फिर हम विश्व गुरु कैसे हो सकते हैं? जहाँ पर भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना चाहती है, मगर उसी हिंदुस्तान में कई लोग जनरल डब्बे में बैठकर अपनी जान दे रहे, पटरियों के जरिए, ट्रेन के आपस के टकराव के जरिए या अफवाह के बाजार के गर्म होने के जरिए से कई लोग अपनी जान दे रहे। तो बताओ ऐसी वंदे भारत ट्रेन का हमें क्या फायदा होगा? दोस्तों, आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। हम देखो 21वीं सदी में जी रहे हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे चल रही है। यूरोप मुल्क हमसे कई सालों आगे चल रहा है, सारी फैसिलिटी हम लोग वहां से ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सिर्फ नाम के विश्व गुरु है। दूसरे मुल्कों में क्या होता है कि हर चीज की ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है। जो लोग सफर करते हैं, भाई आग लगने के वक्त आपको क्या करना है, अफवाह का बाजार गर्म हो रहा है उस वक्त आपको क्या करना है, जलजले आ रहे हैं उस वक्त आपको क्या करना है, बहुत एक्सीडेंट के वक्त आपको क्या करना है, हर चीज की ट्रेनिंग लोगों को बाकायदा दी जाती है। ये वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का कानून है। हमारे यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है। हर चीज की सहूलत है नेता और अभिनेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। ये देश नर्क बनता जा रहा है। लोग यहाँ पर मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं और अपने घर नहीं पहुंच रहे, रास्ते में उनकी मौत हो रही है। इतने दर्दनाक हादसे हमारा देश हमें दे रहे हैं। इसके लिए अवाम को आगे आना होगा, जद्दोजहद करना होगी, सरकार को जगाना होगा। एक मोटरसाइकिल पर अगर 2-3 लोग सवार होते हैं, उनसे 1000 रुपए का, 500 रुपए का चालान लिया जाता है। एक 4 व्हीलर गाड़ी वाले से अगर कोई गलती होती है, उससे 2000 रुपए का चालान निकाला जाता है। जरा सा सिस्टम के खिलाफ अगर वो काम करते हैं तो उनको सिस्टम बताया जाता है, मगर जो खुद सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो जब बगैर सिस्टम के काम कर रहे हैं तो उनकी कितनी जिम्मेदारी है, ये बहुत गौर फिक्र की बात है।